तो आज आए थे एक आईएफबी कंपनी का माइक्रोवेव है, जिसका इशू है कि ये डिस्प्ले इसमें कोई नहीं आ रहा है। एक आवाज़ किया और बंद हो गया। तो देखेंगे इसमें क्या इशू है। देख रहे हैं पावर देने के बाद भी कोई भी नंबर इसमें शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसका अंदर में जो एसी करंट है वो नहीं आ रहा है। देखेंगे किस कारण ये नहीं आ रहा है। कभी-कभी शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या होता है, मेन फ्यूज़ उड़ जाता है। कभी-कभी हाई वोल्टेज का फ्यूज़ नहीं उड़ के मेन भी उड़ जाता है। तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे, इसका फ्यूज़, मेन फ्यूज़। तो यहाँ पे मेन फ्यूज़ सही है, तो इसका मतलब इसका पीसीबी में कोई इशू है, क्योंकि कुछ कारण शॉर्ट का कारण दिख रहा है या मैग्नेटोमीटर शॉर्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे जो शॉर्टेज है वो पीसीबी में है, तो काफ़ी इसमें कॉकरोच निकल रहा है। तो कॉकरोच की वजह से क्या होता है, आईएफबी कंपनी का पीसीबी खराब हो जाता है। मैक्सिमम पीसीबी जो खराब होता है आईएफबी कंपनी का, वो इस कॉकरोच के वजह से ही खराब होता है, क्योंकि इसका अंदर में जो पीसीबी का जो कनेक्शन होता है, वहाँ पे कॉकरोच आने के बाद शॉर्ट सर्किट के कारण पावर ऐसे फट जाता है और ख़राब हो जाता है। क्योंकि यही सेम प्रॉब्लम लगभग 5 मशीन में एक ही प्रॉब्लम देखे हैं। तो आईएफबी कंपनी का जो पीसीबी होता है, उसका पीसीबी का पावर सप्लाई ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पीसीबी को रिपेयर करना पड़ेगा। इसके लिए पहले पीसीबी को बाहर निकाल लेंगे मशीन से। काफ़ी इसमें कनेक्शन होता है, तो इसको क्या है, एक पिक्चर क्लिक करके रख देने से होगा, या नंबर काउंटिंग करने, यहाँ पे 1-2 करके नंबर लिख दिए हैं ऊपर से। अब इसका पीसीबी देख रहे हैं, खोल के निकाले, काफ़ी इसमें कॉकरोच का मतलब कचरा है इसमें। तो इसको साफ़ कर लेंगे अच्छा से। उसके बाद इसको ले जाएंगे सर्विस मैंने ठीक करने के लिए। तो काफ़ी इसका इसका शॉर्ट कर मैंने कॉकरोच की वजह से शॉर्ट सर्किट होता है, और शॉर्ट सर्किट की वजह से इसका अंदर का कंपोनेंट ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर जो ख़राब समझ आ रहा है, इसका पीसीबी का अंदर में पावर सप्लाई। तो पहले इसको क्लीन कर लेंगे यहाँ पे ही, ये काफ़ी इसमें गंदगी है। और इसको जितना भी मतलब देख रहे हैं छोटे-छोटे अंडे टाइप का किया रहता है इसका अंदर में, कॉकरोच का अंडा। तो ले आए अपना टेबल पे इसको। इसका जो पावर सप्लाई आईसी था वो फट गया था। देख रहे हैं ये पावर सप्लाई आईसी है। इसका नंबर जो है LNK 364PN। कभी-कभी फट जाता है, समझ नहीं आता है, तो इसके डेटा शीट से निकालें। ऑप्टो कपलर 2 है यहाँ पे, PC817 2 ऑप्टो कपलर होता है। तो इस ऑप्टो कपलर शॉर्ट के कारण पावर सप्लाई आईसी उड़ जाता है, और कभी-कभी कॉइल भी रहता है, कॉइल भी ख़राब हो जाता है, जो रेजिस्टेंस टाइप का कॉइल है। तो उसको रिप्लेस कर दी यहाँ पे। तो फिर देखने लगे वोल्टेज सही बना रहा है, 5 भी बहुत सही बना रहा था माइक्रो कंट्रोलर का जो आता है, और 12 वोल्ट भी अच्छा से बना रहा है। इसमें कोई ड्राइवर ऐसी नहीं रहता है, रेगुलेटर ऐसी जो भी है, इसमें पावर सप्लाई ऐसे ही रहता है। तो देखने पावर सप्लाई आ चुका है। तो इसका जो मेन इशू आता है, इसका अंदर में सप्लाई ख़राब कर देता है शॉर्ट करके कॉकरोच की वजह से। तो देख रहे हैं पीसीबी तो रेडी कर चुके हैं। अब फटाफट इसको लाके मशीन में फिट करके देखेंगे ये चलता है कि नहीं चलता है। तो देख रहे हैं कितना इसके अंदर से कॉकरोच निकाले हैं, कॉकरोच का कचरा। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम टेक्निकल सर्विस को और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे तमाम नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकें। हम लोग इस तरह एसी, फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, गीज़र, ये सब का वीडियो लाते रहते हैं। तो आप लोग को अगर वीडियो ज़रा सा भी अगर अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो इसका जितना भी वायरिंग था, इसका 1 नंबर 2 नंबर करके काउंटिंग कर दिए थे, क्योंकि पिक्चर क्लिक करना ही सही होता है, कौन जगह कहाँ पे लगता है, सब एक ही तरह दिखने में, ज़्यादा दिमाग खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 नंबर लिख दो या पिक्चर क्लिक कर लेना ही सही है। तो यहाँ पे पेंसिल से नंबर लिख दिए थे, उसी हिसाब से इसमें कनेक्शन कर दिए हैं। और इसका अंदर में एक डोर स्विच का होता है कनेक्शन, एक सेंसर का और सप्लाई का, पावर सप्लाई का। बहुत ईजी बोर्ड होता है। इसका कन्वेंशन का जो फ़ैन है ऊपर में ही रहता है, इस माइक्रोवेव का, आईएफबी का। तो यहाँ पे चेक करने के बाद, और कभी-कभी इस जगह पे बहुत धार आता है, हाथ भी कट जाता है कभी-कभी माइक्रोवेव का बॉडी से। तो यहाँ पे लगभग सारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब इसका पावर सप्लाई को कनेक्ट करके इसको टेस्ट करके देख लेंगे
कि ये कैसे चलता है। इसको पहले अच्छे से क्लीन कर दिए हैं, पूरा जितना भी कचरा था उसका मतलब क्लीन करके निकाल दिए, सर्विसिंग हो गया यहाँ पे। और यहाँ का जो हाई वोल्टेज का ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन है उसको निकाल दिए हैं, क्योंकि ड्राई चला रहे हैं। ड्राई चलाने के लिए हमको हाई वोल्टेज का कनेक्शन निकाल के चेक कर रहे हैं कि पीसीबी चालू है कि नहीं। तो देख रहे हैं यहाँ चालू हो चुका है पीसीबी एकदम फर्स्ट क्लास, क्योंकि इसके अंदर में कुछ नहीं दिए हैं, इसलिए पावर सप्लाई मतलब हाई ट्रांसफार्मर का इनपुट का खोल दिया कनेक्शन। तो देख रहे हैं यहाँ पे पीसीबी वर्किंग प्रोसेस में आ चुका है। अब क्या करेंगे, इसको पावर सप्लाई खोलकर इसका जो हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर का जो इनपुट का कनेक्शन खोल दिया तो उसको फिर से लगा दिए, चेक हो गया है इसलिए। अब इसका जितना भी ढक्कन है उसको लगा के फाइनली एक बार चेक कर लेंगे कि इसका मतलब पानी गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देख रहे हैं कैबिनेट वगैरह लगा देते हैं अच्छे से। कैबिनेट लगाने का भी तरीका होता है, जल्दी लगना नहीं चाहता है। और इसका जितना भी स्क्रू रहता है उसको भी लगा देंगे फ़ौरन, और देखते हैं। तो फाइनली देख रहे हैं कैबिनेट वगैरह लगा के मशीन में पानी डाल चुके हैं एक बर्तन में प्लास्टिक का। अब चालू करके देख रहे हैं यहाँ पे कैसा काम कर रहा है, तो देखते हैं। तो देख रहे हैं एंड हो चुका है, अब देखते हैं गर्म हो रहा है कि नहीं। तो देख रहे हैं पानी गर्म हो चुका है ठीक से। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं आप लोग को, और फिर मिलते हैं कोई और वीडियो में। तो आप लोग बने रहें, सतर्क रहें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।